Good morning, everyone. So, dear students, we are back in the classes. I hope you have started your work also. I hope you all are fine, doing well, and taking care of yourself properly. So, one question I want to ask here first, that homework is submitted by everyone. No, it is still left. Some student has not done, even they are not giving any response, and some who has submitted, their work is not complete also. It is not good at all. It is very bad of you. Instructions were given earlier, we have given many times. Even then, you all are not paying attention to this point. So please, who has not submitted, you can talk to your teacher, okay? Then it may be submitted. And please try to complete the work, regular work, which is given regularly. Try to complete that work daily, okay? So as you all know, we are doing chapter 8, cell structure and function. Yesterday diagram was given 8.7, A and B both part. Is it drawn by everyone? I hope diagram is being drawn by everyone, okay? So cell क्या है? Cell is the basic unit of life. सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है, जिससे जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनती है, जो उनके फंक्शंस होते हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करती है, ओके? अब सेल का जो ग्रुप बना, जब बहुत सारे सेल से ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ओके? सो दिस इज़ द बेसिक सीक्वेंस। लाइक सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर टू ऑल? दीज पॉइंट्स वी हैव डन डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि किसने डिस्कवर किया था। हेयर वी विल स्टडी अबाउट द हाउ द डिस्कवरी इज़ बीइंग डन, कि डिस्कवरी हुई कैसे थी, ओके? सो लेट अस स्टार्ट। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। You have already learned that things around us are either living or non-living. जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, you can see at your house even. Living है, non-living है, in your surroundings you may see. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. जो living organisms होते हैं, उनके कुछ basic functions होते हैं. Can you list those functions? फंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे हार्ट का बीट करना, ओके? किडनीज़ के फंक्शन है, लंग्स के फंक्शन है, ब्रेन के फंक्शन है. एवरी पार्ट इज़ हैविंग देयर डेफिनेट फंक्शंस एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस वेरी वेल. इफ आवर बॉडी ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली, इट मीन्स वी आर वर्किंग प्रॉपरली. सो डिफरेंट सेट्स ऑफ organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, okay? Structural unit क्या है organ की? वो क्या है? Cell. Cells may be compared to bricks. जैसे एक वॉल में ब्रिक्स अरेंज होती हैं, देखा होगा सभी ने, जब किसी घर में कंस्ट्रक्शन होती है, जब एक वॉल में ब्रिक्स अरेंज करते हैं तो पूरी वॉल बन जाती है, ओके? ऐसे ही सेल को कंपेयर किससे किया है? ब्रिक से. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, ओके? सेल असेंबल होती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल की डिस्कवरी हुई कैसे थी? रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Magnifying क्या है? By which we can see the things large in size.
जिससे हम चीज़ों को साइज़ में लार्ज करके देख सकें। कॉर्क इज़ द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या है? ट्री के बाग का पार्ट। बाग क्या होती है? यू कैन सी एट द स्टेम पार्ट। स्टेम पार्ट पे होती है ब्राउनिश हार्ड कवरिंग, वो क्या होती है? बार्क होती है। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइसेस ली कॉर्क की, एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। कहाँ ऑब्जर्व किया? अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। ओके, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो कॉर्क की स्लाइस है उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए छोटे छोटे। देयर आर मैनी बॉक्सेस। These boxes appeared like a these boxes appeared like a honeycomb. किसकी तरह दिखे? honeycomb के जैसे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall, कि जो एक बॉक्स है दूसरे से सेपरेट है by a wall और partition और किसी पार्ट के थ्रू। Hook coined the term cell for each box. ओके, जब उसने बहुत सारे बॉक्स देखे, किसने? रॉबर्ट हुक ने, कि जैसे ये बॉक्स हैं, जैसे किसी वॉल में ब्रिक्स अरेंज होती हैं, ऐसे ही ये बॉक्स अरेंज है। तो उसने हर एक बॉक्स को एक नाम दिया। वो नाम क्या था? सेल। वट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। वो क्या थी? एक्चुअली डेड सेल्स थी। Okay, when we will come to school, we will observe under the microscope onion peel cells. Okay, onion का यूज़ करके हम उसकी एक पील निकालेंगे, then we will observe under microscope. Then cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. अगर हमें कोई भी सेल देखनी है तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप। ओके, और सेल हम कब देख सकते हैं? जब डिस्कवरी हो चुकी हो किसकी? माइक्रोस्कोप की। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशंस। ओके, बहुत ही कम जानते थे किसके बारे में? सेल के बारे में। फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स ऑल्सो, जब रॉबर्ट हुक ने अपनी ऑब्जर्वेशन की थी। टुडे वी नो अ लॉट ऑफ अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। ओके, हम सेल के बारे में आज के टाइम में ज़्यादा जानते हैं। बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज जो हमारे माइक्रोस्कोप हैं वो हाई मैग्नीफिकेशन के हैं, जिससे हम सेल्स का साइज़ क्लियर देख सकें। ओके, कि सेल कैसी दिखती है, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ओके, सो वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग करो। पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes and underline the difficult words. Okay, do reading once. I will ask to everyone, have you done reading or not? Okay, pause karo. Now start. So the next part is the cell. Okay, as we all know that both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. ब्रिक्स बिल्डिंग में और सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, जो बिल्डिंग है सिमिलर ब्रिक्स की बनती है, हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स एंड साइजेस। कैसे होते हैं? डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड organisms differ from one another but all are made of cells. जो organisms हैं एक दूसरे से डिफ़र है। we all are not same, but किसके बनते हैं? सेल के बनते हैं। okay, every organism is different from each other.
और बट किसके बनते हैं? सेल के। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ओके, सेल्स कैसी हैं? कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ओके, सो आई होप रीडिंग इज बीइंग डन बाय एवरीवन। रीडिंग कर ली है सभी ने? तो नेक्स्ट पार्ट पे चलें। तो नेक्स्ट क्या है? यू कैन सी देयर आर द टू डायग्राम्स। ब्रिक वॉल, इट इज़ अनियन पील। When we will observe the cells of onion peel under microscope ना, we will see these type of cells. Cells ऐसे arrange मिलेंगी and you can see similarity between these two. Similarity देखिए दोनों डायग्राम्स में सेम ना, जैसे cells अरेंज है अनियन पील में, जैसे walls में bricks अरेंज होती हैं. The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. जो एग है हैन का, यू कैन सी इजिली विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि क्या है वो? बिग इनफ टू सीन विद द अनएडेड आइज, जिसके लिए हमें किसी एड की ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ नेक्स्ट इज 8.3. ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. How do scientists observe and study the living cells? साइंटिस्ट उनको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, स्टडी कैसे करते हैं? They use microscopes which magnifying objects. माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? मैग्नीफाई कर देते हैं. मीन्स टू मेक देम लार्ज इन साइज. स्टेन्स, डाइज मीन्स उनको कलर प्रोवाइड करने के लिए. जब हम अनियन पील की सेल्स को ऑब्ज़र्व करेंगे, जो पील होगी दैट विल बी कलरलेस, बट हम उसको कलर्ड कर देंगे. ओके, आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर. देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मिलियंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. डिफरेंट शेप के हैं, साइजेस के हैं. Their organs are also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. Number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? क्या आप किसी tall tree में या big animal like elephant उसमें cells को guess कर सकते हो? The number runs into the billions and trillions. नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. कितनी ही cells है? Trillions. नंबर में trillions होती हैं. And you can say the meaning of trillions. इनका meaning क्या होता है? You know very well. Different group of cells perform a variety of functions. जो different group होते हैं they perform different functions. A billion is 1,000 million and a trillion is 1,000 billion. Okay. So now here, organisms made of more than one cell are called multicellular organisms. जो एक से ज़्यादा सेल के बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? multicellular organisms. The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. The number of cells being less in small organisms does not in any way affect the functioning of organism. इसका मीनिंग क्या है? If there is a single cell, it means single cell की बनती है, उसमें सारे फंक्शन सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी. Like in multi-celled organisms there are many cells and different functions are being performed. Okay, like in the, you can say, human being, there are the many being functions are performed by the cells, and in single celled organism every function is being performed by the single cell only. You will be surprised to know
that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is fertilized egg. The fertilized egg cells multiplies and the number of cells increase as development proceeds. Okay, like पहले एग बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? पहले एग बना, एग, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. कंप्लीट प्रोसेस है 9 मंथ्स का. एग होती है सिंगल सेल, बट जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुई इट विल मल्टीप्लाइज इन नंबर. सो लुक एट 8.3a and b. Both organisms are made up of single cell. The single cell organisms are called unicellular organisms. Uni means one, cellular means cell. Okay, so next है organisms. Today we will do up to here only. A single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organisms perform. A single celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduce. जो सिंगल सेल फंक्शन है, सिंगल सेल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे. एवरी फंक्शन विल बीइंग परफॉर्म्ड. Similar functions in multicellular organisms are carried out by a group of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs. Okay? जैसे मैंने पहले बताया था कि सेल्स ग्रुप बना के टिश्यू फॉर्म करेंगी और टिश्यू क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे. ओके, सो प्लीज़ डू रीडिंग अप टू हियर एवरीवन. किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एक बार वीडियो को कंप्लीट करके रीडिंग करना सो दैट एवरीथिंग कैन बी क्लियर टू यू ऑल. ओके, एंड आई रिक्वेस्ट वंस मोर टाइम, अगर किसी का वर्क रहता है तो प्लीज़ कंप्लीट दैट. ओके, एंड प्लीज़ ट्राई टू डू योर वर्क रेगुलरली. इट विल हेल्प यू. ओके, इट विल हेल्प यू एंड इट विल हेल्प अस ऑल्सो. Okay students, so goodbye everyone. Please follow the instructions properly, and if the teachers are calling you, please receive the call. क्योंकि आप लोग ना बड़े स्मार्ट हैं, देख लिया है मैंने. ओके, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, अदरवाइज वी नो कि हाउ टू मेक यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो गुड बाय एवरीवन. Thank you.